बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तुर्की स्टाइल चिकन बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उस चिकन को फ़ाहम होती है यहाँ पे एक चिकन कहलाती है जिसको खोल देते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसको मैंने काट के किस तरह खोल दिया है और उस पूरी चिकन को मैं बनाऊँगा। ये मैंने थोड़े से ज़ाफ़रान के बाल डाले हैं। ये ज़ाफ़रान पड़ी हुई है थोड़ी सी, आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा तो ये ज़ाफ़रान का रंग छोड़ेगी। और इसके अंदर तुर्की मसाला डालूँगा जिसको समक कहते हैं। मैं कल भी कह रहा था कि आपसे कि नाम बताता हूँ उसका। ये मैंने ज़ाफ़रान डाली। अब ज़ाफ़रान को हम घोलेंगे तो ये कलर छोड़ देगी। ये कलर छोड़ना शुरू कर दिया इसने ज़ाफ़रान ने। और इस कलर में हम तुर्की मसाला डालेंगे जिसको समक कहते हैं। इसके ये बाल देखें, ज़ाफ़रान के ये बाल हैं थोड़े से। ये पूरी तरह पिघलते नहीं हैं, लेकिन ये लिपट जाएंगे, उससे लग जाएंगे। ये थोड़ा सा पानी और मैंने डाल दिया ताकि ये भीग जाए। उसके बाद जनाब अली हम तुर्की मसाला समक, इसको समक कहते हैं। समक अरबी का लफ्ज़ है। इसको समक मछली भी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर तुर्की समक ये लाल पाउडर है। अभी दिखाता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। उसको इसमें डालूँगा। सबसे पहले समक लगाऊँगा मैं मुर्गी के ऊपर। ये तुर्की मसाला है, ये मैंने समक डाल दिया। इस ज़ाफ़रानी कलर को उसने लाल कर दिया और थोड़ी सी हम इसको मुर्गी के ऊपर चढ़ा देंगे। और उसके बाद फिर आगे इसका मैं एशियन स्टाइल क्योंकि बनाऊंगा तो उसमें स्पाइसेस डालूंगा। मैंने मुर्गी को दरमियान से काट के आपको दिखा दूँ, दरमियान से काट के खोल दिया। इसको फार्म की मुर्गी यहाँ पे कहते हैं, ये सऊदी बनाते हैं। उसको धो लिया और जिल्द वाली मुर्गी है। आप चाहें तो जिल्द के साथ पकाएं, चाहे जिल्द के बगैर पकाएं। इसको लगाने के लिए हमें फ्लैट बर्तन, बड़ा बर्तन चाहिए होगा, इसलिए मैंने फ़िलहाल ये बर्तन ले लिया जिसमें मैंने मुर्गी रख दी। और इसमें ज़ाफ़रानी पानी और समक तुर्की मसाला ये लगा दिया। ये मैं 2-4 मिनट 5 मिनट तक इसमें भिगो के रखूँगा। और उसमें मैं छुरी से इसको खोचूँगा, यानी इस तरह करूँगा, खोचूँगा। इस तरह करने से ये मसाला इसके अंदर पेवस्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा खट्टा होता है और खट्टा होने की वजह से हमें दूसरी खटास जो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसके अंदर कर दिया है। और स्पाइसेस मैं डालूँगा, एशियन स्पाइसेस, अपने स्पाइसेस, और जो भी मेरे कबोर्ड में स्पाइसेस हैं तमाम के तमाम मैंने ले लिए हैं। इसमें गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, हरा ज़ीरा पिसा हुआ, ज़ीरा साबित, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। तकरीबन 12 मसाले और मिर्चें ज़्यादा मैंने कूटी हैं, मोटी वाली, इसलिए कि मैं स्पाइसेस बनाना चाहता हूँ। ये हल्दी है, ये साबित धनिया, इसको कूटा है मोटा मोटा, और ये ज़ीरा कूटा हुआ, और उसके साथ ये मेरे गरम मसाले घर के बनाए हुए कुछ। एक ये वाला जो मसाला है वाइट वाला, ये बाज़ारी कबाब मसाला है, वो भी मैंने ले लिया। कोई मसाला छोड़ा नहीं। तकरीबन 12 मसाले हैं। ये मिर्चें साबित वाली, इनको कूट लिया और इन तमाम को मिला के मैं इनको खोचूँगा चिकन को, और इसको डुबो के रखूँगा थोड़ी देर के लिए। और इसको स्पाइसी, इसको जस्ट करने के लिए मैं जो है दही का इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर दही डालूँगा। तकरीबन दही जो पड़ेगा वो 100 ग्राम पड़ेगा। ये एक 170 ग्राम या 200 ग्राम का ये डिब्बा होता है जो मेरे पास है। तो मैं कम से कम आधा दही इसका इसमें इस्तेमाल करूँगा और इसको लेप दूँगा, खोचूँगा, और इसको फिर 10-5 मिनट मैंने मैरिनेट करके रखूँगा। और उसके बाद हम आगे इसको बड़े खुले बर्तन में इसको पकाएंगे। मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह मैं बनाता हूँ, वो मैं आपको समझाऊँगा। उम्मीद है मैं कंटिन्यूस करूँगा और आपको दिखाता हूँ। मैंने खाने के चम्मच जो होते हैं, बड़ा वाला चम्मच जो है खाने पकाने का चम्मच, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके 2 चम्मच ऑयल डाल लिया
मेरी चिकन आप मैरिनेट करने के बाद रात में भी बना के रख सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने इसको 10 मिनट दिए हैं क्योंकि मुझे कोई खाना पकाना है और किचन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने देता। और मैंने क्वार्टर टमाटर पेस्ट को और अदरक लहसुन के 2 चाय के चम्मच इसमें डाले और 1 नींबू का टुकड़ा डाला और ये मैंने अपने बर्तन में डाल दिया। ये बर्तन इस्तेमाल किया डालने के लिए, इसमें मैंने ज़ाफ़रान का पानी बनाया था ताकि इसको भेजी है। ये मैं अदरक लहसुन का आपको कोई दिखा दूँ, ये मैंने यूज़ किया। चूल्हे को फुल आँच की स्लो कर दिया और अब मैं अपनी चिकन को, ये मेरी चिकन जो मैरिनेट हो चुकी, उसको उठा के जिल्द वाली साइड नीचे रखूँगा और चिकन को ऊपर रख दूँगा। ये मैंने चिकन ऊपर रख दी। बाकी मसाला जो इसके अंदर रह गया उसको भी निकाल के मैं थोड़ा सा उसमें पानी डालने के बाद उसको भी अंदर डाल दूँगा ताकि मेरी चिकन जो है वो तमाम मसाला ले ले। मैंने बाकी मसाला भी इसके अंदर डाल दिया, इसको तकरीबन डाल दिया और आँच फुल कर दी। आँच फुल करने के बाद मैंने नमक देखा है, नमक सही है। नमक मैंने आखिर में डाला था और नमक और लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ये बना हुआ है, ये मैंने चाय के 2 चम्मच डाले और क्वार्टर चम्मच जो है, क्वार्टर डिब्बा जो है वो मैंने टमाटो पेस्ट का डाला। अब इसमें नींबू का 1 टुकड़ा है, लेकिन खटास कम ना हो जाए, मैं अपनी सिरके की बोतल खोल रहा हूँ। सिरके की बोतल खोली मैंने और 1 चाय का चम्मच तकरीबन हम सिरका डाल देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब इसको हम ढाँक देंगे और 15 से 20 मिनट ये भाप के अंदर पकेगी। मैं इसका ढकना लेके ढाँक दूँगा और अब जो है मैं इसको 10-15 मिनट दूँगा, 20 मिनट दूँगा, जब तक कि पानी इसका सूख नहीं जाए, जब तक कि हमारी चिकन हो नहीं जाए। मैं उसके बाद आपको इस बनाने के बाद आपको फुल चिकन जो तुर्किश स्टाइल समक मसाले में बनाई गई वो आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और उम्मीद है याद रखेंगे। इसका सेकंड स्टेज जो है उसको पकने के बाद मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा जो हड्डियाँ चिकन की मैं ब्रेस्ट निकालने के बाद बच जाती हैं वो मैंने धो के ले ली हैं। इसमें मैं पानी भरूंगा और प्याज काट के डालूँगा और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगा। 4 इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंगे, 5-6 काली मिर्चें डालूँगा और उसको खूब पकाऊँगा। और उस पानी के जब बन जाएगा सूप, तो सूप के अंदर मैं चिकन इसमें चावल बनाऊँगा और वो चावल जो होंगे ज़बरदस्त होंगे, बुखारी टाइप के चावल होंगे, सूप वाले चावल होंगे और साथ में ये चिकन जो पक रही है ये होगी, ज़बरदस्त पकेगी इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी की है ताकि खाने में मज़ा आए, तो मैंने उसको स्पाइसी तुर्की समक वाली चिकन बनाई है। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। आप बनाने के बाद मुझे दुआओं में याद रखिएगा।